आज का टॉपिक डाइऑक्सैलिक एसिड साइकिल के मुताल्लिक़ है। डाइऑक्सैलिक एसिड साइकिल कहाँ पे होता है? ये जर्मिनेटेड फैटी सीड्स में होता है। ऐसे फैटी सीड्स जिनके अंदर फैट्स मौजूद होता है और जो जर्मिनेशन कर रहे होते हैं उनके अंदर ये साइकिल प्रेजेंट होता है। कन्वर्ट एसिटाइल कोए इनटू सक्सिनेट। इस साइकिल में एसिटाइल कोए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये सक्सिनेट फॉर्म करता है कार्बोहाइड्रेट। सक्सिनेट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बन इज़ यूज व्हेन ग्लूकोज इज़ नॉट अवेलेबल। अगर ग्लूकोज अवेलेबल ना हो तो फिर सिंपल कार्बन यूज़ किया जाता है। एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं? सिट्रेट सिंथेस, एकोनिटेज, आइसोसिट्रेट लाइएज, मिलेट सिंथेस, मिलेट डिहाइड्रोजनेज। एसिटाइल कोए सिट्रेट सिंथेस एंजाइम की मौजूदगी में सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये सिट्रेट एकोनिटेज एंजाइम्स की मौजूदगी में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये आइसोसिट्रेट लाइएज की मौजूदगी में सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये सक्सिनेट ग्लाइऑक्साइलेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये ग्लाइऑक्साइलेट मिलेट सिंथेस की मौजूदगी में मिलेट में कन्वर्ट हो रहा है और ये मिलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मौजूदगी में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में या ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्साइलेट साइकिल है जहाँ पे NAD ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो रही है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोसेस इन विच ग्लूकोज जनरेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सब्सटेंस, एग्जाम्पल पायरुवेट। ये कैसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जनरेट होगा नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सब्सटेंस पायरुवेट से। यहाँ पे पायरुवेट जो एक नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सब्सटेंस है उससे ग्लूकोज तैयार किया जाएगा। एंजाइम्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजनेज, पेप कार्बोक्सिलेज, डिकार्बोक्सिलेज और फॉस्फोराइलेज। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, लैक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ऑक्सिलो एसीटेट, मिलेट। ये मिलेट फिर यहाँ पे मौजूद है ऑक्सिलो एसीटेट, पायरुवेट और यहाँ पे फिर पायरुवेट। हमारे पास ये क्या मौजूद है? ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये साइटोप्लाज्म में है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ये साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में हो रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट बना, फिर फॉस्फोग्लाइसरेट बना, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना, फिर वहाँ उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली और यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओलियोसोम है, ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड ये डाइऑक्सीजोम में। ग्लाइऑक्सीजोम में फैटी एसिड दाखिल होने के बाद एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहे हैं। एसिटाइल कोए से सिट्रेट बन रहा है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से सक्सिनेट, सक्सिनेट से ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट से मिलेट, मिलेट से ऑक्सिलो एसीटेट, ऑक्सिलो एसीटेट दोबारा से सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है और ये सक्सिनेट जो यहाँ पे ग्लाइऑक्सीजोम में बन रहा है ये सक्सिनेट ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र हो रहा है और ये सक्सिनेट माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र होने के बाद फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो रहा है। फ्यूमेरेट से मेलेट, मेलेट से ऑक्सिलो एसीटेट, ऑक्सिलो एसीटेट से एसिटाइल कोए के साथ मिलकर सिट्रेट, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट, ये फ्यूमेरेट से फिर मिलेट से ऑक्सिलो